ओके, आज हम ग्रेन ऑफरिंग के बारे में देखने वाले हैं। हाँ, मैंने सुना है वो उसको हिंदी में अन्न बलि बोलते हैं शायद। हाँ, अनाज का या अन्न। तो लेवीय व्यवस्था 2 में जाएंगे। लेविटिकस। आपको पता है लेविटिकस, ये लेवीय व्यवस्था ऐसा किताब है जो काफी लोग नहीं रीड करते बाइबल में। बहुत कम लोग पढ़ते हैं, तो इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। हाँ, हमें समझ होना चाहिए, राइट। तो लेवीय व्यवस्था तो हमने पिछले हफ्ते क्या देखे, किसके बारे में? होम बलि, बर्न्ट ऑफरिंग। हाँ, हाँ, मतलब यहूदी लोग करते हैं। अभी ये जो भी बलि हम देखेंगे, 6 अलग अलग बलि के बारे में लिखा है, वो सब यहूदी लोग करते हैं। हाँ, तो उसके बारे में देखेंगे। हाँ, तो लेवीय व्यवस्था 2 में 1 से 4 पढ़िए। और जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ाना चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान रखे, और वह उसको हारून के पुत्रों के पास जो याजक है लाए, और अन्न बलि के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भरकर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए, और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले बात के लिए वेदी पर जलाए कि यह यहोवा के लिए शुभदायक सुगंधित हवन ठहरे। और अन्न बलि में से जो बचा रहे तो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। यह यहोवा के हवनों में से परम पवित्र वस्तु होंगी। और जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल से सने हुए अख़मीरी मैदे के पुलाव व तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी चपातियों का हो। एक्चुअली पहला 3 वचन पहला देखेंगे ना, उसके बाद वो सब आता है। एक्चुअली ये ना, जैसे हमने अगर होम बलि देखेंगे, परमेश्वर बहुत स्पेसिफिकली बोलते हैं ना। ये सब मूसा के द्वारा हमें मिल रहा है ना। मूसा पहला 5 किताब कौन लिखा था ना? जेनेसिस, एक्सोडस, मतलब उत्पत्ति, निर्गमन, लेवीय व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण कौन लिखा है? ये पहला 5 किताब मूसा ने लिखा है ना। ओके, तो कोई पूछेगा व्यवस्था विवरण कौन लिखा? मूसा। हमें पता होना चाहिए, राइट। ओके, तो ये पहला 5 किताब किनका पता है? किसका बाइबल है? यहूदी लोग का बाइबल है ना। यहूदी लोग का तोरा बोलते हैं ना। यहूदी लोग उसका तोरा और फिर जबूर बोलते हैं ना। और वो जो हमने ये पढ़ते हैं ना, अलग अलग भविष्यवाणी का, भविष्यवक्ताओं का किताब भी पढ़ते हैं ना, दानियल, एजेकियल, आइज़ाया, वो सब भी वो लोग पढ़ते हैं, मानते हैं। 1 सामुएल, 2 सामुएल, पुराना नियम का काफी किताब वो पढ़ते हैं, बट नया नियम नहीं मानते हैं वो ना। नया नियम उनके पास नहीं है, मगर वो मानते भी नहीं है उसको, इसलिए वो यीशु को नहीं मानते हैं ना। तो इसमें तो होम बलि में हम देख सकते हैं, उन्होंने बोले होंगे ना, ये जानवर क्या होना चाहिए? जंगल वाला नहीं होना चाहिए, घर का होना चाहिए। चाहिए बकरी या भेड़ या कौन था, बछड़ा ना, बछड़ा या कोई कबूतर होना चाहिए, और मेल होना चाहिए ना, लड़का होना चाहिए। और उसको चमड़ी निकालना है, और पूरा वो क्लीन करना है ना, इंटेस्टाइन, अंदर वाला इंटेस्टाइन वगैरह निकाल के क्लीन करना है, पैर को क्लीन करना है, सब उसका चमड़ी के अलावा सब चीज वो वेदी में डाल के
बलि देना पड़ेगा और परमेश्वर को वो अच्छा सुगंध मिलता है ना। और उसमें ये बलि के बाद याजक लोग का क्या मिलता है मालूम है? उसमें वो जो चमड़ी है वो याजक लोग इस्तेमाल कर सकते, वो ले सकते हैं ना। जो ये बलि देने के बाद वो चमड़ी उनका हो जाएगा, याजक लोग का, ठीक है। तो अभी इसमें ये अन्न बलि ना, या ये अन्न बलि ना, सो अन्न बलि भी वो अकेले नहीं देते ना, वो कोई होम बलि के साथ ही देते ना। मतलब होम बलि भी अकेले नहीं देते, होम बलि देने के बाद उसके साथ साथ अन्न बलि भी देते हैं ना ज्यादातर। और इसमें अन्न बलि के बारे में कैसे देना है, परमेश्वर बहुत जैसे बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं दिया है, मतलब यही लेना है। उन्होंने क्या बोला, जैसे फ्लोर ना, कोई भी मतलब आटा ना, कोई भी आटा हम दे सकते, हमने मतलब यहूदी लोग दे सकते, मतलब उन्होंने ऐसा नहीं बोला ये बार्ली का ही होना चाहिए या ज्वार का ही होना चाहिए या ना, अब कोई भी आटा दे सकते। और ये नहीं बताया कितना देना है, 100 किलो देना है, 50 किलो देना है, 5 किलो देना है, मतलब इसमें ना बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है ना। तो होम बलि बहुत स्ट्रिक्ट है, ऐसे ही देना पड़ेगा आपको ना, मगर ग्रेन ऑफरिंग या अन्न बलि ऐसा नहीं है ना। मगर कैसे होना चाहिए वो आटा, बहुत फाइन होना चाहिए, जैसे हम घर पे यूज करते हैं, मतलब ऐसा नहीं उसमें बड़ा बड़ा लम्स है, वो मतलब ठीक से वो क्या बोलते हैं, वो छलनी बोलते, चांद के ना, चांद के जो दिया तो नीचे बहुत पूरा फाइन होता है, मतलब वही इवन होता है ना, वैसे होना चाहिए ना। और उसमें तेल इस्तेमाल करते हैं और लोबान ना, लोबान इस्तेमाल करते हैं ना। उसका मतलब हम देखेंगे आगे। और ये बलि जब हम मनुष्य लोग लेके आके दे रहे हैं, यहूदी लोग, वो क्या दिखा रहा है कि खुद का कार्य को दिखा रहा है ना। कैसे ये आटा कैसे आएगा, मैं खेती जमीन में जाके काम करना है, बीज बोजना है, उसको संभालना है, फिर शायद 3 महीने 4 महीने में वो अच्छा बड़ा होके आएगा, फिर उससे मैं फसल करूंगा, काटूंगा, फिर उससे उसको मैं आटा बना सकता हूँ, राइट। तो ये सब मनुष्य का काम को दिखाता है ना। तो हम एक काइन और हाबिल का भी जब हम देखेंगे, हाबिल क्या लेके आया ना, बकरी या भेड़ लेके आया ना वो, मगर काइन के क्या लेके आया, फल वगैरह लेके आया ना, मतलब वो खेती का चीज लेके आया ना। मतलब वो काइन लेके आया, मनुष्य लोग क्या हमारा उसका काम लेके आया ना। मगर हाबिल क्या लेके आया कि वो जैसे वो होम बलि का देख रहे, वो पूरा समर्पण करने वाला, जो जिसमें आ, आ, जो खून लहू बहा रहा है, वो बलि में लहू लहू है ना, मगर हाबिल का बलि में लहू नहीं है, मनुष्य का कार्य है ना, मनुष्य का अच्छा कार्य है ना, कि मैं ऐसा किया ना। मनुष्य का कार्य को आगे लेके आ रहा है ना, इसमें भी मनुष्य का कार्य है, मगर इसमें मनुष्य कैसे पेश कर रहे हैं, धन्यवाद के साथ पेश कर रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं, ये मुझे इतना फसल आने के लिए, ये फसल कौन दिया, परमेश्वर ने दिया, उसके लिए धन्यवाद ना। हम जैसे आज भी फार्मर्स है ना, अलग अलग फार्मर्स है ना, किसान भाई लोग है, वो खेत का काम करते हैं, उनका अच्छा फसल आ गया, उनका ना वो धन्यवाद देते, वो हार्वेस्ट के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं ना। तो वैसे ही है ना। तो बट अगर हम इज़राइल के बारे में देखेंगे इस समय पे,
ये टाइम पे जब मूसा के द्वारा ये मिल रहा है बलि के बारे में, परमेश्वर मूसा के द्वारा जब बता रहे हैं, इजराइल कहाँ है पता है? ना एक पहाड़ के नीचे है, माउंट सिनाई, ना माउंट सिनाई, उधर ही। ये माउंट सिनाई हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि उधर ही 40 दिन मूसा ने परमेश्वर के साथ समय बिताया, और जब वापस आया वो 10 आ गया ना, 10 कमांडमेंट्स लेके आया। तो वो बहुत हिस्टोरिकल है वो। और उधर है, और आगे यहूदी लोग रेगिस्तान में चलने वाले। तो आप सोचिए, ये अन्न बलि देना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि रेगिस्तान में हमेशा एक जगह पे नहीं रहेंगे, वो इधर जाएंगे, आगे जाएंगे, उधर जाएंगे, चलते रहेंगे वो ना। उधर उनको ऐसा समय नहीं मिलेगा कुछ अब खेती का काम करके वो बड़ा करके फिर उससे अन्न बलि देने के लिए। तो उनका अन्न, ये टाइम पे अन्न बलि देना, और ये लोग 40 साल रेगिस्तान में घूमने वाले हैं ना, उनको अन्न बलि देना बहुत मुश्किल है। आज हमें आसान है, अगर हम ये अन्न बलि करना है, हम 1 किलो आटा लेके आ सकते, 10 किलो आटा लेके आ सकते, तेल लेके आ सकते, लोबान लेके आ सकते, खरीद के कर सकते हैं। बट वो लोग रेगिस्तान में है, पहाड़ के नीचे है ये टाइम पे ना। उन लोग का, और कितने लोग है, 2 मिलियन के ऊपर लोग है वो ना, उन लोग का ये सब करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है ना। मगर फिर भी कुछ लोग कर रहे हैं ना, कुछ लोग कैसे भी कर रहे हैं। वो दिखा रहा है कि वो परमेश्वर को कितना मानते हैं और डिपेंड करते हैं, जो परमेश्वर का आज्ञा को कितना पालन करने में सोच रहे हैं। मतलब उस समय ना, वो लोग जब रेगिस्तान में थे, क्या मिला उनको खाने के लिए? यहूदी लोग रेगिस्तान में जब थे 40 साल, उनको क्या मिला? अनाज, मन्ना, मन्ना, मन्ना। चलो, बोले थे ना वो ऊपर से परमेश्वर भेजे ना, वो छोटा छोटा, वो जो कोरिएंडर, कोथिमीर का जो वो राउंड होता है ना, हाँ, उसके जैसे रहता है, व्हाइट कलर में रहता है, थोड़ा स्वीट रहता है, वो सुबह मिलता है, सुबह हर लोग जाके लेके आना है ना। ये निर्गमन में लिखा है ना, निर्गमन 16-17 में लिखा है ना। तो उन्होंने कुछ खाना वगैरह बना के पकाया नहीं है, क्योंकि उनका रेगिस्तान में क्या मिलेगा ये सब, और 2 मिलियन से ज्यादा लोग है ना। अगर तुम चाहे तो फेस वॉश करके आ जाओ, कुछ कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं तो तुम कंसंट्रेट करना मुश्किल होगा, जाके। और अब सोचो, मन परमेश्वर ने 2 मिलियन के ऊपर जो लोग हैं उनको रेगिस्तान में खाना खिलाया, मन्ना दिया ना। उनको, लोगों को मन्ना लेके बलि चढ़ाना वो बहुत आसान होगा, मगर परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? अनाज, अन्न बलि कैसे होना चाहिए? आटा, आटा का होना चाहिए, उसमें तेल होना चाहिए, उसमें लोबान होना चाहिए। मतलब उन लोग के लिए वो समय में आसान नहीं था देने के लिए ना। जब हम ऐसे देखते हैं, हमारा सोच बदलता है कि वो लोग कैसे दिए होंगे ना। उन्होंने दिए हैं, और कैसे दिए होंगे, मतलब, और वो दिए तो क्या दिखा रहा है कि कितना बड़ा कुर्बानी होगा उनका, वो अन्न बलि देना ना। क्योंकि अगर वो रेगिस्तान में उनका भेड़ बकरी चला सकते हैं, रेगिस्तान में इधर उधर थोड़ा बहुत कुछ खाने का मिल सकता है, या परमेश्वर कुछ दे सकते हैं उनको खाने का, होम बलि देने के लिए बकरी, ये सब हो जाता है ना। अगर वो बकरी पाल रहे हैं, और वो अपने आप को ना अलग अलग पीढ़ी में और भी छोटा छोटा मिल जाएगा। मगर अन्न बलि आसान नहीं था उनका ना। तो जब अन्न बलि देते हैं, क्या करते हैं? कोई लेके आता है अन्न बलि। ये एक्चुअली ज्यादातर किसके लिए? कि ये, जैसे होम बलि किसके लिए हमने बोले? मेरा पाप का माफी के लिए, और मैं
परमेश्वर का मैं पूरा समर्पण करना चाहता हूँ और परमेश्वर के पास आना चाहता हूँ, वो दिखा रहे ना, इसीलिए वो परमेश्वर का वो सुगंध लगा है। राइट। अनबलि किसके लिए? वो एक धन्यवाद का बलि है कि परमेश्वर मुझे जो जरूरत है वो परमेश्वर दे रहा है करके मैं परमेश्वर को अंगीकार कर रहा हूँ, आदर कर रहा हूँ, वो अनबलि है ना। मेरे मन में धन्यवाद है परमेश्वर, ये मेरा खाने खाने का आप संभाल रहे हो, मेरे मैं जो भी खाना है, मैं भूखा नहीं रह रहा हूँ, मेरा खाने के लिए आप दे रहे हो, वो धन्यवाद के साथ में वो बलि दे रहे हैं, वही वही अनबलि दिखा रहा है ना। और ठीक है, उसमें हम देखेंगे क्या क्या वो क्या क्या डाल सकते हैं, क्या क्या नहीं डाल सकते, वो देखेंगे। ठीक है, अभी दो जो पहला 3 वचन पढ़े हैं, 3-4 वचन, उसके उसके ऊपर हम देखेंगे। पहला है ना आटा ना, हम आटा देखें। सो आटा क्या बता रहा है? जो आटा या रोटी है वो क्या बता रहा है? मसीह को दर्शा रहा है। हाँ, यीशु मसीह को दर्शा रहा है ना। जैसे यूहन्ना 6 में हम पढ़ सकते, यूहन्ना 6:35 पढ़ सकते कोई? जॉन 6:35। यीशु ने उससे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा न होगा, और जो मुझ पर विश्वास करेगा वो कभी प्यासा न होगा। ना, जीवन की रोटी कौन है? तो इंग्लिश में आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ लिखा है ना। एक्चुअली उसके ऊपर यीशु मसीह मन्ना के बारे में भी बात करते हैं। जो रेगिस्तान में मन्ना मिला, मूसा नहीं दिया, पर मेरा पिता परमेश्वर ने दिया, ऐसा बोले होंगे। उसके बाद वो बोल रहे हैं जीवन का रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आएगा वो कभी भूखा नहीं होगा या प्यासा नहीं होगा। राइट। तो ये जो रोटी है या आटा है जो अन्न में दिया जा रहा है, वो यीशु मसीह को दर्शा रहा है। और मतलब वो, जैसे मैंने पहले बोला कि अन्न क्या करता है, हमें जीवन जीवन आगे, मतलब हमारा जीवन को संभालता है। जैसे हमने पिछले बार देखे थे ना होम बलि में, जीवन किस में है? जीवन खून में है ना, इसलिए खून निकाला जा रहा है। राइट ना। लेवी व्यवस्था 17:11 में है ना, जीवन खून में है। राइट। मगर जैसे हम खाना क्यों खा रहे हैं? हमारा जीवन आगे हर दिन चलने के लिए, खाना के द्वारा हमारा जीवन, हमारा खून भी लगातार प्रोड्यूस हो रहा है और आगे चल रहा है। राइट। तो जैसे यीशु मसीह हमें अनंत काल जीवन दे रहे हैं, यीशु मसीह जैसे हमें खाना मिल रहा है और हमारा शारीरिक जीवन को वो मदद कर रहा है आगे चलने के लिए, यीशु मसीह जीवन का रोटी है, अनंत काल का जीवन का रोटी है। उनको हम उनको हम हमारे जीवन में लेने से हमारा अनंत काल जीवन है ना। और कैसे हम, जैसे हम रोटी खा रहे हैं ना, रोज ब्रेकफास्ट खा रहे हैं या लंच खा रहे हैं, यीशु मसीह को कैसे हम ले सकते हैं ना? जैसे बाइबल पढ़ने के द्वारा ना, उनके साथ समय बिताने के द्वारा मैं जीवन का रोटी मैं खा सकता हूँ। और जब मैं जीवन का रोटी खाऊंगा, मैं आत्मा को मजबूत कर रहा हूँ। मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई में चलना मेरा आसान होगा, मैं जब आत्मा को मजबूत करूंगा। राइट। अगला है तेल ना। 3 चीज बोला गया है, एक चौथा चीज लास्ट में आएगा। आटा है, तेल है, लोबान है ना। ये पहला 3 वचन अगर आप पढ़ोगे तो ना, आटा के साथ तेल और लोबान मिक्स करके उन्होंने इसमें लिखा, एक मुट्ठी भरकर लेके याजक लोग वो मुट्ठी भरकर लेके वेदी में डालेंगे, बाकी लोग याजक लोग ले लेंगे, उनको खाने के लिए वो ले सकते हैं ना। होम बलि में उनको क्या मिला?
चमड़ी मिलता है, चमड़ी मिलता है उनको। मगर अन्न बलि में जो वो वेदी में डालते हैं, उसके जो बचेगा, जो भी तेल बचेगा, लोबान बचेगा, जो भी ये आटा बचेगा, वो खा सकते हैं ना। और वो सिर्फ याजक लोग ही खा सकते हैं, और किसी कोई नहीं खा सकते उसको ना, उनको, क्योंकि वो पवित्र है। और वो वही तंबू में ही खाना है, बाहर जाके नहीं खा सकते, वो तंबू में ही खाना है। सो इधर तेल क्या दर्शा रहा है? चाय पीना है, चाय पिएगी तो ठीक हो जाएगा। तो ये तेल किसको दिखा रहा है? तेल किसको दिखाता है इस वचन में? व्हाट? समैरिटन। तेल मतलब ऑयल, या मतलब व्हाट डज ऑयल सिंबलाइज इन द बाइबल? दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग। जैसे वाटर, लास्ट टाइम वाटर क्या दर्शा रहा है? क्लेंजिंग, वाटर विल क्लीन, बट ऑयल गिव्स अनॉइंटिंग ना, अनॉइंटिंग मतलब ऑयल अभिषेक करने के लिए इस्तेमाल करता है ना। 3 ऑफिस है, जैसे राजा है, राजा, याजक और भविष्यवक्ता, ये 3 लोग का वो लोग सेवा करने से पहले अभिषेक होना पड़ेगा। बिना अभिषेक का अब वो कार्य नहीं कर सकते। कौन कौन है? राजा, ये याद रख ले, ये जरूरी है जानने के लिए। राजा ना, ये पुराना नियम में हम देख सकते हैं ना, राजा, भविष्यवाणी, प्रॉफिट और प्रीस्ट, याजक, ये लोग को तेल से अभिषेक मिलने के बाद ही वो कार्य कर सकते हैं। और हम भी नया नियम में पवित्र आत्मा, मतलब हम विश्वास में आने के द्वारा पवित्र आत्मा हमें मिलता है, पवित्र आत्मा के द्वारा ही हम कार्य कर सकते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा ही अभिषेक करता है हमें ना। तो तेल पवित्र आत्मा को दर्शाता है और उनका कार्य को दर्शाता है, अभिषेकता को दर्शाता है ना। आटा किसको दर्शा रहा है? यीशु मसीह को ना। और तेल पवित्र आत्मा को दर्शा रहा है, उनका कार्य को दर्शा रहा है ना, वो अनॉइंटिंग। और अगर उसके अलावा भी अगर हम देखेंगे, अगर ऑयल रहेगा कि मतलब तेल रहेगा, वो आटा एक साथ रहेगा। जब वो मुट्ठी भर लेंगे, वो एक साथ रहेगा, वो जलने के लिए ना, जलने में भी मदद करता है तेल ना। वेदी में अगर वो आटा और ऑयल मिक्स करके डाल रहे, जलने में भी वो मदद करता है। मतलब वो दिखा रहा है हम जो भी परमेश्वर के लिए सेवा कर रहे हैं, वो पवित्र आत्मा के अनुसार हमारा सेवा होना चाहिए, या पवित्र आत्मा का अगुवाई और सामर्थ के अनुसार होना चाहिए, नहीं तो वो कोई लाभ का नहीं है ना। अगर मैं ये बाइबल स्टडी, ये जो शेयरिंग मैं शारीरिक हिसाब से भी कर सकता हूँ, अगर मैं ऐसा करूंगा उसका कोई लाभ नहीं होगा ना? उसमें कोई फल नहीं होगा ना? अगर मैं पवित्र आत्मा का अगुवाई के अनुसार, उनका सामर्थ के अनुसार मैं करूंगा, तभी परमेश्वर का प्रभाव होगा या उसका फल होगा। मुझे भी उन्नति मिलेगा, आपको भी उन्नति मिलेगा, और ये चीज को परमेश्वर इस्तेमाल करेंगे ना। तो तीसरा, लोबान ना। लोबान क्या दर्शा रहा है? यीशु मसीह का जीवन और मृत्यु का दर्शा रहा है ना, लोबान ना। ये हम लोग ओमान गए थे, वो इसके लिए ना, मिशन ट्रिप के लिए। तो ओमान में बहुत लोबान मिलता है, वो लोग बेचते हैं। वो ऐसा है, आप जलाओगे, वो मतलब छोटा छोटा ऐसा लगता है कि छोटा छोटा पत्थर जैसे लगता है, दिखता है। वो अगर आप आग में जलाओगे, धीरे धीरे वो, इधर ध्यान रख लो ना, ये अगर आग में जलाओगे, धीरे धीरे वो अच्छा सुगंध देता है रूम में, परफ्यूम जैसे ना। तो वो जब यीशु मसीह का जीवन हमारे लिए दिया गया क्रूस में, उसको दर्शा रहा है कि उसके द्वारा हमें जीवन मिला ना। और ये प्रार्थना को भी दर्शा रहा है
ना हमारा प्रार्थना कैसे होता है, परमेश्वर के लिए एक सुगंध रहता है ना? उसको भी लोबान दर्शा रहा है ना? ठीक है, आगे पढ़ेंगे अभी लेवीय व्यवस्था ना। हमने ये देख लिया ना अभी। मैं बताता हूं कि इसमें परमेश्वर ने कोई स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस नहीं दिया अन्न बलि में, या अन्न बलि है ना, अन्न बलि में, कि मतलब कोई भी आटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और उन्होंने कितना लेके आना है वो नहीं बोला है। मगर तेल तेल भी कौन सा तेल लेके आना है वो नहीं स्पेसिफिकली नहीं बोले। मगर यहूदी लोग के पास ऑलिव बहुत होता था उधर ना, तो उन्होंने ज्यादातर ऑलिव ऑयल ही लेके आए होंगे ना। उनके पास बहुत ऑयल ऑलिव होता था। और फिर लोबान ना, तो हमने आटा क्या दर्शा रहा है सीख लिया ना, यीशु मसीह ना वो। और यूहन्ना 6 में हमने देखे वचन, वो यीशु मसीह में ही जीवन का रोटी बोले है ना, तो वो क्या अनंत काल जीवन का दर्शा रहा है। तेल पवित्र आत्मा उनका अगुवाई और सामर्थ को दर्शा रहा है, और लोबान ना यीशु मसीह का जीवन और मृत्यु और हमारा प्रार्थना को दर्शा रहा है ना। अभी आगे पढ़ेंगे लेवीय व्यवस्था 2 में 4 से 8 पढ़िए, 4 से 9 पढ़िए। हाँ। और वह अपना हाथ होम बलि पशु के सिर पर रखे और वह उसके लिए प्रायश्चित करने को ग्रहण किया जाएगा। तब वह उस बछड़े को यहोवा के सामने लेवीय व्यवस्था 2 है ना, 2 लेवीय व्यवस्था 2 में 4 से आगे पढ़िए, 4 से 10 तक पढ़ सकते 6 वचन। और जब तू अन्न बलि के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल से सने हुए अख़मीरी मैदे के फुलकों वह तेल से चुपड़ी हुई अख़मीरी चपातियों का हो। और यदि तेरा चढ़ावा तवी पर पकाया हुआ अन्न बलि हो, तो वह तेल से सने हुए अख़मीरी मैदा का हो। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, और वह अन्न बलि हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अन्न बलि हो, तो वह मैदे से तेल में बनाया जाए। और जो अन्न बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो, उसे यहोवा के समीप ले जाना, और जब वह याजक के पास लाया जाए, तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए। और याजक अन्न बलि में से स्मरण दिलाने वाला भाग निकाल कर वेदी पर जलाए, कि वह यहोवा के लिए सुखदायक सुगंध वाला हवन ठहरे। अगला वचन भी पढ़ सकते हैं। और अन्न बलि में से जो बचा रहे, वह हारून और उसके पुत्रों का ठहरे। वह यहोवा के हवनों में परम पवित्र वस्तु होगी। 5वां वचन एक और बार पढ़िए। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अन्न बलि हो, तो वह तेल से सने हुए अख़मीरी मैदा का हो। सो अगर ये अन्न बलि कैसे देना है, हमने 1 से 3 में लिखा हुआ है। अभी 4 से 10 में अगर देखेंगे, उसमें तंदूर के बारे में बोला जा रहा है, और फिर तवा के बारे में बोला जा रहा है, फिर कढ़ाई के बारे में बोला जा रहा है। तंदूर पे बना सकते, या तवा पे बना सकते, या कढ़ाई पे बना सकते हैं, और ऐसे ऐसे बनाने, चपाती जैसे या रोटी जैसे, या सिर्फ ना थोड़ा। बट क्या है, सब लोग के पास तंदूर नहीं होता ना। तंदूर भी थोड़ा महंगा होता है, कि तो तंदूर मतलब बड़ा ओवन जैसे समझो। उस समय में उनको ओवन जैसे बनाना है, तो वो लोग शायद उसका अलग प्रोसेस होगा शायद में। तो एक्चुअली जो थोड़ा अमीर लोग तंदूर इस्तेमाल करते हैं, या कुछ गरीब लोग तवा या कढ़ाई ऐसे इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम होम बलि में देखें ना, बछड़ा या बकरी या भेड़ या फिर कबूतर ना, ऐसे इधर भी परमेश्वर ने
जो अगर गरीब लोग हैं अगर उनके पास कढ़ाई है या तवाई है, वो भी अन्न बलि रेडी करके दे सकते, उसके लिए ये बताया है। वो क्या करते हैं, वो बलि लेके आके याजक लोग के पास देंगे, याजक लोग उसमें से एक पोर्शन लेंगे अपना ना, आगे अगर हम पहले जो पढ़े हैं तो मुट्ठी भरकर लेंगे, वो ये परमेश्वर का स्मरण करने के वजह से वो वेदी में बलि देंगे। स्मरण किस लिए करेंगे, कि परमेश्वर हमें जो चाहिए वो सब दिया है, उसको हम आदर करते हुए या धन्यवाद देते हुए वो स्मरण करके दे रहे हैं। और बाकी जो है आरन और उनका पुत्र लोग के लिए है ना, राइट, क्लियर हो गया। 10 तक देख लिए ना। अभी आगे हम देखेंगे क्या क्या नहीं डाल होना चाहिए वो अन्न बलि में ना, कि 11 और 12 पढ़ेंगे। कोई अन्न बलि जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया न जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु न जलाना। तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाए। और आगे नहीं, बस 11 और 12 पढ़े ना। या सो दो चीज नहीं डालने के लिए बोला हुआ है ना, एक खमीर है जो इंग्लिश में लेवन बोलते हैं, फिर हनी है ना। हनी हिंदी में क्या लिखा है, मधु। अच्छा, तो हनी है ना। तो क्यों ये सब ये नहीं डालना है, आपको क्या लग रहा है? वेट करो, उनसे पहले सुन लेंगे। मीठा हो जाता है, बट कुछ 4 कारण है वो क्यों नहीं डालना है उसके लिए। पनीर खराब कर देता है। कैसे कैसे खराब करता है खमीर? खमीर क्या है मालूम है? ये इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं, ईस्ट ना। ईस्ट भी जैसे हम बेकरी में ईस्ट यूज करते हैं, पता, ब्रेड के लिए, अलग अलग केक के लिए, उसमें जो आपका होल्स वगैरह आता है उस ईस्ट के वजह से आता है। कि ये चीज इसमें भी होता है, जैसे आप इडली के लिए बैटर बनाते हैं ना, तो वो क्यों आप आज शाम को या रात को रखते हैं, अगला दिन ऊपर आ जाता है, पुलिच ऊपर। अरे ना, उसके अंदर बैक्टीरिया है ना, वो कार्य करता है, फिर कुछ केमिकल बेचता है, और फिर हवा बेचता है, मतलब एयर प्रोड्यूस करता है ना। एयर नहीं है, कुछ गैस प्रोड्यूस करता है, उस वजह से ऊपर आता है। और जो अपने क्या चावल और दाल डाला ना, वो उसको फर्मेंट करता है, वो बैक्टीरिया सब मिलके ना। तो वही चीज ब्रेड में भी होता है। आप ब्रेड में डाल के रखो, कुछ समय पे वो ऐसा अंदर कुछ गैस हो जाता है और कुछ यूज होता है। तो एक्चुअली कमीर, बाइबल में ना कमीर के बारे में ये लिखा है कि वो दो चीज लिखा है। एक पाप को भी कमीर बताया हुआ है कि मतलब कमीर पाप को दर्शाता है, और कमीर दूसरा गलत सिद्धांत को दर्शाता है। दोनों क्या करते हैं, जैसे वो गैस है, मतलब दोनों चीज, जैसे पाप लोगों के अंदर घमंड लेके आता है ना, और लोग ऊपर होता है ना घमंड के वजह से। और जैसे और गलत डॉक्ट्रिन या गलत सिद्धांत क्या करता है, लोग मसीह लोग के बीच में झगड़ा लेके आता है, या ना कुछ लोग घमंड में बढ़ जाते हैं और दूसरे के विरुद्ध वार्तालाप, मतलब आर्ग्यूमेंट करते हैं, झगड़ा लेके आता है, डिविजन लेके आता है। तो वो कमीर उसको दर्शाता है, और इसलिए वो कमीर ऐड नहीं करते हैं। और वैसे ही मधु ये चीज दिखाता है, वो भी मनुष्य का कार्य को दिखाता है ना।
मनुष्य का कार्य को दिखाता है, और वो भी फर्मेंट होता है ना, वो ऐड करने से फर्मेंट हो सकता है, वो इसलिए वो भी नहीं डालते हैं ना। मनुष्य का कार्य और फिर पाप और गलत सिद्धांत, ये सबको कमीर और मधु दर्शा रहा है। और परमेश्वर नहीं चाहता वो बलि में हो। मतलब मैं परमेश्वर के लिए जब कोई कार्य करता हूं, मेरा एक जैसे अभी ये समय देखे, अभी शायद अभी T20 वर्ल्ड कप मैच चल रहा होगा ना टीवी में, तो कोई सोच सकते हैं अरे मैं T20 वर्ल्ड कप मैच देखना था ना, कि मतलब आप लोग किसी ने इच्छा होगा, मगर वो छोड़ के इधर आए, मतलब वो आपका क्या है, बलिदान है। किसी ने सोचा होगा मेरा मेरा काम है, वो मैं छोड़ के मैं चर्च में आ रहा हूँ या बाइबल स्टडी के लिए आ रहा हूँ, वो मेरा कुर्बानी है। या मतलब जब भी मैं परमेश्वर में बढ़ने के लिए मैं समय देना है, तो कुछ ना कुछ कुर्बानी होता है। मेरा रेस्ट हो सकता है, मेरा काम हो सकता है, कुछ सीरियल या एंटरटेनमेंट हो सकता है, या शॉपिंग हो सकता है, जो भी हो सकता है। और वैसे जब मैं बलि देता हूँ, उसमें मेरा कार्य नहीं हो सकता है उसमें ना, क्योंकि मेरा कार्य के द्वारा मैं परमेश्वर को महिमा नहीं कर सकता हूँ ना, लोगों का कार्य के द्वारा ना। मार्कुस 8:15 हम पढ़ सकते हैं। हाँ, यस। जल्दी कोई पढ़ सकता है हिंदी में? मार्कुस मत्ती के बाद, मत्ती के बाद। अच्छा मरकुस है, आपको बोला। और उसने उन्हें चिताया कि देखो, फरीसियों के खमीर और हेरोदेस के खमीर से चौकस रहो। ये कौन बताया मालूम है? यीशु मसीह ने बताया। यीशु ने बताया कि फरीसी लोग और हेरोद का कमीर से बचा। वो क्या है? वो कमीर क्या है? ये है ना गलत सिद्धांत है, या उनका जीवन से जो सीख मिल रहा है। अगर कोई गलत लोग हैं, उनका बात से, उनका जीवन से हम कुछ सीखना नहीं है, क्योंकि वो सीखेंगे हम भी उनके जैसे हो जाएंगे ना। तो क्योंकि फरीसी लोग का क्या था, रूढ़िवादीपन था, वो उनका कमीर था कि सब कुछ पूरा नियम हमें संभाल के रखना है, हमारा जीवन से, मेरा कार्य से संभाल के रखना है, ऐसा ना। याकूब 2:10 में, जेम्स 2:10 ना, उसमें लिखा है कि अगर मैं एक आज्ञा तोड़ दिया, पूरा नियम को मैं तोड़ दिया, ऐसा ना। एक बार हमने पढ़े सीखे थे, एक जैसे चेन है, चेन में एक जगह टूट गया पूरा चेन, वो चेन में डाल नहीं सकता, एक एक जगह पे टूट गया तो भी। ऐसे ही मैं नियम को, एक नियम तोड़ दिया, मतलब मैं परमेश्वर के सामने पूरा नियम तोड़ा तोड़ा जैसे है। मगर फरीसी लोग का कमीर क्या है? वो बोलते हैं हम कर सकते, हम पूरा नियम पाल सकते, हम कोशिश करेंगे पूरा नियम पालने के लिए, ऐसा। वो रूढ़िवादीपन है ना। तो मगर यीशु मसीह में कोई पाप या कोई गलत सिद्धांत नहीं है ना, कि वो कोई अंधकार नहीं है ना। ना 1 यूहन्ना 1:5 बोलता है यीशु मसीह ना प्रकाश है, मतलब लाइट है ना, उनके अंदर कोई डार्कनेस या अंधकार नहीं है ना। ठीक है, आगे पढ़ेंगे, लेवी व्यवस्था 2 में जाएंगे अभी। तो अभी हम समझ गए कि क्यों खमीर नहीं ऐड करना है वो अन्नबलि में, और मधु नहीं ऐड करना है। और अगर वो कोई ऐड करके लेके जाए उनका बलि, परमेश्वर स्वीकार नहीं कर सकते, तो एक्चुअली पाप हो जाएगा। अगर मैं अन्न बलि गलत तरीके से मैं प्रस्तुत करूंगा, वो पाप हो जाएगा ना। इसलिए इतना सारा परमेश्वर बता रहे ऐसे ऐसा होना चाहिए कि बलि में सही तरीके से करना चाहिए, गलत तरीके से नहीं कर सकते। वही हुआ ना, काइन गलत तरीके से किया उसका बलि, उसको बलि हाबिल जैसे, मतलब होम बलि चढ़ाना होना चाहिए ना, जिसमें खून
खून का बलि होना चाहिए था ना, वो क्या लेके आया, अपना काम का बलि लेके आया हो ना। तो अभी हम 11 पढ़ लिया हम, अच्छा ओके हाँ, 12 से 16 पढ़ेंगे। तुम इनको पहले ऊपर तक चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वे शुद्धदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए न जाए। फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना और अपने कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने न देना। अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। और यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अन्न बलि चढ़ाए, तो अपने पहली उपज के अन्न बलि के लिए आग से झुलसाई हुई हरी हरी बालें, अर्थात हरी हरी बालों को मिंज के निकाल लेना, तब अन्न को चढ़ाना और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्न बलि हो जाएगा। और याजक खींचकर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाला भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन है ना। तो इसमें दो चीज हम देख सकते हैं, एक तो नमक के बारे में ना लिखा है। सो हम जो भी अन्न बलि देते हैं उसमें नमक डाल के देने के लिए बोले हैं। तो हमने मतलब यहूदी लोग जब देते हैं ना, तो क्या क्या होना चाहिए, आटा, तेल, लोबान और नमक ना। तो नमक क्या दर्शाता है, नमक हम क्यों डालते हैं, एक तो टेस्ट के लिए ना, टेस्ट के लिए। तो हमें भी बोला गया वचन में, आप नमक के तरह या लाइट ना, लाइट के तरह, रोशनी ना, रोशनी या प्रकाश के तरह होना चाहिए। हम है ना, जो मसीह लोग कैसे हैं, जो या विश्वासी लोग, ये पूरा दुनिया में नमक के तरह, रोशनी के तरह है ना। तो नमक क्या दिखाता है कि नमक ये भी करता है कि कोई चीज खराब होने से रोकता है नमक ना। इसलिए आप अचार में बहुत सारा नमक क्यों है, और नमक और तेल दोनों मिलके क्या करता है, खराब नहीं होता अचार जल्दी से ना। तो जो ड्राई फिश बोलते हैं, सूखा हुआ जो चीज है, सूखा हुआ मछली या सूखा हुआ, उसमें भी नमक बहुत ज्यादा होता है। एक तो पानी निकल गया, पानी होता है तो जल्दी खराब होता है, पानी सूखने से वजह से पानी निकलेगा, फिर नमक डालते हैं ताकि वो जल्दी खराब नहीं होगा, कुछ काफी दिन रख के भी आप खा सकते हैं ना। तो नमक क्या करता है, खराब होने से रोकता है ना। तो यीशु मसीह हमारा उनके साथ रिश्ता होने से वजह से हम नाश नहीं होते ना, वो दिखाता है। और दूसरा हम टेस्ट के बारे में देखे है ना, टेस्ट और वो यीशु मसीह का प्योरिटी भी दिखाता है, प्योरिटी, शुद्धता ना, शुद्धता भी वो दर्शाता है ना। और ये कैसे दे रहे हैं याजक लोग, एक मेमोरियल, मतलब एक मेमोरी ना। वो मेमोरी क्या है, मैं पहले जैसे बताया, धन्यवाद के साथ परमेश्वर हमें जो जरूरत है वो दे रहे हैं, देने वाला परमेश्वर है, और हमें वो देने के द्वारा हमारा जीवन संभाल रहे हैं वो ना। क्योंकि खाना के बिना लोग जीवन काफी दिन जीवित नहीं रह सकते। तो जब परमेश्वर ये खाना दे रहे हैं, वो आटा तेल दे रहे हैं वो खाने के लिए, वो ये अन्न बलि एक्चुअली एक स्मरण का बलि है। और वो परमेश्वर बोल रहा है आप दिल से देने का ना। मतलब परमेश्वर ये नहीं बोला है कि हर हफ्ते एक देना है, वो बोल रहे जब तुम्हारा दिल है, तुम्हारा मर्जी है, तब देना। मतलब मेरा मन में जब धन्यवादित होऊंगा, तब मैं ये अन्न बलि, होम बलि के साथ में देता हूँ, राइट। और कुछ पॉइंट्स हो सकता है कि, और जब हम ये देखते हैं ना कि ये आटा, जैसे हम तेल डाल के
वो लोग क्या करते हैं, कढ़ाई में या इसमें वो कुछ बना रहे हैं, रोटी बना रहे हैं या चपाती बना रहे हैं या कुछ छोटा छोटा टुकड़े करके बना रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, आग लगता है ना, और उसमें भी आग लगता है और वेदी में डालने समय भी आग लगता है। तो वो क्या दर्शा रहा है, जब आटा पर यीशु मसीह का जीवन को दर्शा रहा है, तो वो जब आटा आग में है या आटा जब कढ़ाई में आग में है, वो सब यीशु मसीह का कष्ट को दर्शा रहा है। हाँ, उनका जीवन में कष्ट उठाए हमारे लिए ना, जैसे यशायाह 53 में हम देख सकते हैं ना, तो उन्होंने खोड़े खाए हमें ठीक करने के लिए ना, तो हमें चंगाई पाने के लिए। तो उनका जो टूटा हुआ और कष्ट जेला हुआ उनका जीवन को और उनका शरीर को वो दर्शा रहा है। और ऐसा भी अन्न बलि दे सकते हैं जब वो खेती में है, फसल करने के समय में, जो उसमें लिखा है ना, जो उबाज लिखा है ना, जो हरे हरे उबाज लेके उसको रोस्ट करना है, आग में थोड़ा जलाते रोस्ट करके फिर उसको तेल के साथ और लोबान के साथ बलि दे सकते हैं। वो क्या दर्शा रहा है, जो पहला पहला मुझे अनाज मिल रहा है उससे मैं धन्यवाद करके बलि दे रहा हूं। वो भी यीशु मसीह को दर्शा रहा है कि जैसे यीशु मसीह मर के वापस जिंदा हुए, वही पहला फल थे, अनंत काल का पहला फल थे, जिसके द्वारा हम लोग भी अनंत काल का फल है। हमारा हमारा जीवन या हमारा आत्मा परमेश्वर का अनंत काल का फल है ना? मगर उसमें यीशु जो जो सबसे पहले पुनरुत्थान कौन हुआ, यीशु मसीह पुनरुत्थान हुए ना। तो 1 कुरिन्थियों 15:20 में लिखा है, यीशु मसीह पहला पहला फल है पुनरुत्थान का। हाँ? तो अंत में एक वचन देखेंगे, मत्ती 5:17। मत्ती 5:17 पढ़ेंगे, क्या लिखा है। यह समझो कि मैं व्यवस्था, हाँ, वरिष्ठ दत्ताओं की पुस्तक को